प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर वो तपस्या कराने। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर हमको तपस्या कराने। समर्थ बना दिया। हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। अपने दिल का सच्चा हीरा बना कर अर्श पर बिठाया हमको फर्श से उठाकर। अपने दिल का सच्चा हीरा बना कर अर्श पर बिठाया हमको फर्श से उठाकर। पर बिठाकर हर फितरत मिटा दिया। दिल तख्त पर मिठाकर हर फितरत मिटा दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। हर धड़कन दिल की देती दुआ तुझको। क्या से क्या बनाया आकर संगम पे हमको।
से क्या बनाया आकर संगम पे हमको, रूहों की राह दिखाने हमारी जरूरत बना दिया। रूहों की राह दिखाने हमारी जरूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया।
चेक। चेक। ओम शांति। ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब इस प्रांगण में पहुँचे हैं भट्टी करने के लिए, तो आप सबको बहुत बहुत वेलकम, स्वागत। अभी हमारे बीच सूरज भाई जी पहुँच चुके हैं। अभी फ्रेश होके यहाँ पे क्लास कराने भी आएंगे। अभी हम सब योग में बैठेंगे कुछ देर, और हमारे बीच बीना बहन है जो कि गाज़ीपुर से हैं। आप कमेंट्री कराएंगे, तो हम सब बाबा की याद में सब बैठे। ओम शांति। अभी हम सब मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। बाबा की शक्तियाँ भरने के लिए मन की एकाग्रता की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो अभी धीरे धीरे अपने मन को बाबा की किरणों के नीचे परम धाम की ओर ले चलेंगे। मैं आत्मा इस 5 तत्वों के देह से उपराम होती जा रही हूँ। मैं आत्मा अपने मन को चारों ओर से समेटकर इस देह और देही की दुनिया से निकलकर सूक्ष्म वतन में आ पहुंची हूँ। फरिश्ता ड्रेस धारण कर चुकी हूँ। मुझ फरिश्ते के सामने ब्रह्मा बाबा विराजमान है।
बाहें पसार कर खड़ा है। मुझ आत्मा का आह्वान कर रहा है। मैं फरिश्ता ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समा रही हूँ। प्यार दुलार मिल रहा है। शक्तियां भर रही हो। मैं फरिश्ता बाप दादा के साथ सारे विश्व की परिक्रमा लगा रही है। सारे विश्व की आत्माओं को सुख शांति की अंजलि प्रदान कर रही हूँ। आज सारे संसार में सर्व आत्माओं को सुख शांति की आवश्यकता है। पुकार है। मैं भाग्यशाली आत्मा बाप दादा के साथ श्रेष्ठ कार्य में मददगार हूँ। सारे विश्व में से बाप दादा ने मुझ आत्मा को योग्य समझा है। अपने कार्य में सहयोगी बनाया है। मंदिरों में भगवान को पुकार रही हैं। शांति मांग रही हैं आत्माएं। और मैं फरिश्ता सर्व आत्माओं की आशाएं पूर्ण कर रही हूँ। एक एक आत्मा संतुष्ट होती जा रही है। जन्म जन्म की प्यास बुझा रही है। जिसके लिए भक्त आत्माएं कहाँ कहाँ धक्के खा रही हैं। अब उन आत्माओं को ठिकाना मिल गया है। सारे संसार की आत्माएं संतुष्ट होती जा रही हैं। अपने स्वधर्म में टिक रही हैं।
सर्व आत्माओं की जन्म जन्म की प्यास बुझ रही है। मैं आत्मा इन आत्माओं को बाबा की किरणों के नीचे बैठा रही हूँ। एक एक आत्मा पर सुख शांति की किरणें पड़ रही हैं। सर्व आत्माओं को शांति की शक्ति की अनुभूति हो रही है। हर एक आत्मा अपने पिता परमात्मा का प्यार प्राप्त कर रही है। जिस प्यार की सर्व आत्माओं को आवश्यकता है। क्योंकि संसार में झूठा प्राप्त करके स्वार्थ प्यार प्राप्त करके थक गई है। सच्चा प्यार सच्चे पिता परमात्मा से ही प्राप्त होता है। बाबा सर्व आत्माओं को प्यार और दुलार दे रहा है। अपनी बाहों में समा रहा है। सर्व आत्माएं अपने पिता परमात्मा का प्यार प्राप्त करके संतुष्ट होती जा रही है। जिस प्यार की अनेक जन्मों से भटक रही थी, खोज रही थी, सच्चा प्यार मिले, निस्वार्थ प्यार मिले, वो केवल पिता परमात्मा से ही प्राप्त होता है। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है, मैं फरिश्ता यादों में तेरी मस्ती चढ़ी, सूक्ष्म वतन में सब कुछ अच्छा लगता है। सर्व शक्तियां भरकर वापस लौट रही हो।
शांति शांति शांति। हमारे ये जीवन अच्छा लगता है। देखी है तेरी देवी दुनिया कभी नहीं जो देखी थी। गाती है गीत धड़कन मेरी कभी नहीं जो गाई थी। आँखों में जो था सुख का सपना, आँखों में जो था सुख का सपना, अब वो सच्चा लगता है। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे ये जीवन अच्छा लगता है। संस्कार श्रेष्ठ बन गए तेरा रूहानी प्यार पाकर। राहों में तेरी चल रहे हैं हाथों में हाथ देकर। प्यार तुम्हारा इतना गहरा, प्यार तुम्हारा इतना गहरा, सागर से गहरा लगता है। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे ये जीवन अच्छा लगता है। वरदानों का हाथ पकड़ के साथ तेरे चलते हैं। तेरे स्नेह शांति के रंग से जीवन को रंगते हैं। तुम हो मेरे प्राणों से प्यार। ओम शांति। धन्यवाद बीना दीदी, आपने हमें परमात्मा का अनुभव कराया, बहुत अच्छा योग। अभी हम बीके सुनीता दीदी को बुलाएंगे मंच पे अव्यक्त मुरली सुनाने के लिए, परमात्मा के महावाक्य सुनाने के लिए। सुनीता दीदी मंडावली से आएंगे। ओम शांति। अभी जा सब योग का वातावरण बनाए रखेंगे।
अव्यक्त स्वरूप में रहेंगे। ओम शांति। टीचर्स बहनें आगे बैठ जाएंगे। हाँ जी। और आज का प्रोग्राम अभी ऐसे रहेगा कि अभी दीदी सुनीता दीदी जी मुरली सुनाएंगे अव्यक्त वाणी। उसके बाद 9:15 के करीब से गीता दीदी जी का क्लास रहेगा। फिर 10 से 10:30 हमारा इनॉग्रेशन रहेगा और 10:30 से 12:30 आदरणीय सूरज भाई जी का क्लास रहेगा। प्रभु आपकी उदारता का पार है नहीं, कहीं पार है नहीं। वो कौन जिससे प्रभु तुम्हें प्यार है नहीं, तुम्हें प्यार है नहीं। भूलों पे भूल करके नहीं हम कबूल सभी एकाग्रचित होकर अपने आप को तैयार करें के सागर अव्यक्त मुरली सुनने के लिए। अपने धर आदरणीय सुनीता दीदी जी हमारे सम्मुख आ चुके हैं। आप इंचार्ज हैं मंडावली सेंटर के और सब एक हाथ की ताली से दीदी का स्वागत करेंगे। आदरणीय सुनीता दीदी जी, अब हम विशेष दीदी का स्वागत प्लांटर द्वारा करेंगे। हम बुलाना चाहेंगे बेला बहन को। आप मयूर पब्लिक स्कूल में एकेडमिक डायरेक्टर हैं। आपको दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से बेस्ट टीचर का अवार्ड भी प्राप्त हुआ। हम बेला बहन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आकर आदरणीय दीदी का प्लांटर से स्वागत करेंगे और हम सब हल्की हल्की करतल ध्वनियों से भी साथ में दीदी का स्वागत करेंगे। स्वागत हमारी ओर से तालियों द्वारा। टीचर्स बहनों से रिक्वेस्ट है कि आगे के स्थान पे बैठ जाएं। अभी हम सब बाबा के
महावाक्य सुनते हैं। रंग जाइए ज्ञान रंग में, रंग जाइए ज्ञान रंग में, सुख शांति आनंद में, प्यारे शिव बाबा के संग में। रंग जाइए ज्ञान रंग में, रंग जाइए ज्ञान रंग में। मेरा बाबा मीठा बाबा, मीठा परम धाम, प्यारे मीठा परम धाम। याद से शिव बाबा की वहाँ मन को मिले आराम, प्यारे मन को मिले आराम। अब वापस हमें घर जाना है, अब वापस हमें घर जाना है, शिव बाबा के संग में। रंग जाइए ज्ञान रंग में, रंग जाइए ज्ञान रंग में, सुख शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण यहाँ पे एकत्रित हुए हैं इस हंस मंडली में, और आज बहुत विशेष दिन है, स्मृति से समर्थी दिवस मना रहे हैं। और भट्टी का आज एक दिन हम मौन भट्टी में रहेंगे और बाबा को अपने में समा लेंगे। बाबा हमको समा रखा है, लेकिन हम भी बाबा को के महावाक्य सुनेंगे। ये 18 जनवरी की वाणी है और इसमें बाबा ने स्नेह की शक्ति के बारे में बताया। तो हम सबका बाबा से बहुत स्नेह है। स्नेह और प्यार दोनों अपने आप में महान शक्ति है। इसलिए भगवान को कहते तू प्यार का सागर है और तेरे एक बूंद के प्यासे हम। और बूंद तो नहीं, हमें तो सागर मिल गया, सागर में हम समा जाएंगे। आज बाबा ने कलकत्ते का मिसाल दिया। कलकत्ते में गंगा सागर, गंगा और सागर दोनों मिले हुए, समाये हुए एक दूसरे में। तो आज बाबा ने कहा मैं ज्ञान सागर और तुम बच्चे, हम क्या है? नदियाँ। तो हम सब बाबा के स्नेह के सागर में समा जाएंगे, ऐसे जैसे सागर में गंगा। और उसका प्राप्ति का तो वर्णन ही नहीं कर सकते। तो आज ज़्यादा समय न लेकर हम बाबा की वाणी सुनते हैं। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के 2002 के। तो आज की वाणी सुनते हैं। 18 जनवरी के दिन है। 18 जनवरी के दिन वैसे भी सभी बाबा के याद में कम से कम कई लोग 1 तारीख से 18 तक या 30 तक बाबा की याद में योग भट्टी रखते हैं, समाये हुए रहते हैं। तो आज वाणी शुरू करते हैं। आज की वाणी का हेडलाइन है स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो।
सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। आज विशेष चारों ओर के बच्चों में स्नेह की लहर लहरा रही है। विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह की यादों में समाये हुए हैं, क्योंकि 18 जनवरी विशेष ब्रह्मा बाबा के अव्यक्ति दिवस, शुभ बाबा का तो अव्यक्ति दिवस होता नहीं, तो ब्रह्मा बाबा की याद में समाये हुए है। ये स्नेह हर बच्चे के इस जीवन का वरदान है। परमात्म स्नेह ने ही आप सबको नई जीवन दी है। हर एक बच्चे को स्नेह की शक्ति ने ही बाप का बनाया है ना। कैसे हम बाबा के बनते? बाबा के प्यार और स्नेह से। स्नेह ही शक्ति बन सब सहज कर देते हैं। जब स्नेह में समा जाते हो तो कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव करते हो। बाप दादा कहते हैं कि सदा स्नेह के सागर में समाये रहो। स्नेह छत्र छाया है। किसकी छत्र छाया? हम बच्चों के लिए स्नेह छत्र छाया है। जिस छत्र छाया के अंदर कोई भी माया की परछाई पड़ नहीं सकती। सहज माया जीत बन जाते हो। जो निरंतर स्नेह में रहता है उनको किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्नेह सहज बाप समान बना देता है। बाप समान। स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज हो जाता है। तो आज अमृत बेले से हर एक बच्चे ने स्नेह की माला बाप को डाली है ना। बाबा से स्नेह है ना, तो बाबा को स्नेह की माला हर बच्चों ने डाली। बाबा ने क्या किया? हमने बाबा को माला डाली स्नेह के, प्यार के। बाप ने भी स्नेही बच्चों को स्नेह की माला डाली। बाबा ने रिटर्न हम बच्चों को भी माला पहनाया। जैसे इस विशेष स्मृति दिवस में अर्थात स्नेह के दिन में स्नेह में समाये हुए रहे, ऐसे तो मेहनत का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है ना। उस दिन कोई मेहनत नहीं करना पड़ता, बस बाबा ही बाबा दिखता है। एक है स्नेह के सागर में समाना, दूसरा है स्नेह के सागर में थोड़े समय के लिए डुबकी लगाना। दोनों में अंतर है। एक है समा जाना सागर में और दूसरा है डुबकी लगाना। कई बच्चे स्नेह में समाये हुए नहीं रहते हैं, जल्दी बाहर आ जाते हैं। इसलिए सहज भी मुश्किल लगता है। बाबा मिला हुआ है फिर भी उनको मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि वो समा नहीं रहे, बाहर आ गए। तो है पूछ रहे बाबा, समाना आता है, मिलना आता है, मिल गए।
समाने में बहुत मजा आए, बहुत मजा आए। ब्रह्मा बाप ने सदा बाप के स्नेह दिल में समाया। इसका यादगार कलकत्ते में दिखाते हैं, कलकत्ते में दिखाए हैं, गंगा सागर में समाती है। गंगा सागर में समाती हुई। कलकत्ते में कौन सी नदी है? एक ही नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा नदी। बाकी सभी नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी आदि आदि, एक ही है ब्रह्मपुत्रा। पति वो दिखाए कलकत्ते में गंगा सागर में समाती हैं। अब बाप दादा सभी बच्चों से यही चाहते हैं कि बाबा के प्यार का सबूत, प्यार का सबूत, बाबा से प्यार है ना? कितना? सब कहेंगे 100 से ज्यादा। ज्यादा है ना? हाँ, किसी का कम है 100 से? नहीं, सबका ज्यादा है। तो बाबा चाहते हैं बाप के प्यार का सबूत समान बन के दिखाओ। सदा संकल्प में समर्थ हो। अब व्यर्थ का समाप्ति समारोह मनाओ। है ना, जब मिल चुका है हमको बहुत बड़ी चीज, तो बाबा कहते व्यर्थ को समाप्त करो, समाप्ति समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्थ आपको समर्थ बनने नहीं देता, नहीं देगा। और जब तक आप निमित्त बने हुए बच्चे सदा समर्थ नहीं बने, तो विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे दिलाओगे? कैसे दिलाओगे? सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली हो गए, शक्तियों से खाली हो गए, शक्तियों के भिखारी बन चुके हैं। कौन? हाँ, दुनिया की आत्माएं शक्ति चाहते हैं तो भिखारी बन चुके। ऐसे भिखारी आत्माओं को हे समर्थ आत्माएं, हे समर्थ आत्माएं, इस भिखारीपन से मुक्ति करो, मुक्त करो, उनको शक्ति दो। आत्माएं, आप समर्थ आत्माओं को पुकार रहे हैं, वो आत्माएं आपको पुकार रहे हैं। क्या पुकार रहे हैं? हे मुक्तिदाता के बच्चे। कौन है वो? हम सब बैठे। हे मुक्तिदाता के बच्चे, आप मुक्तिदाता बने, हमें मुक्ति दो। आप बने हो तो हमें मुक्ति दो। क्या आपको ये आवाज कानों में नहीं पड़ता? पूछ रहे बाबा, आपके कानों तक नहीं पड़ता? कानों के अंदर नहीं आ रहा है? सुनने नहीं आता? अब तक अपने को ही मुक्त करने में बिजी हो क्या? अपने लिए ही बिजी हो क्या? विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप में मास्टर मुक्तिदाता बनने से स्वयं की छोटी छोटी बातें स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। बातें पहले उनको दो तो आप स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। अब समय है कि आत्माओं की पुकार सुनो। कहते अभी वो समय आपने बहुत ले लिया, अब समय है उनकी पुकार सुनो। पुकार सुनने आती है? कोई आवाज तो नहीं आएगी? बाबा पूछ रहे पुकार सुनने आती है? परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। यही है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना, यही है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। आज विशेष ब्रह्मा बाबा को याद ज्यादा किया है ना? ब्रह्मा बाप ने भी सभी बच्चों को स्मृति और समर्थी स्वरूप से याद किया। बाबा ने भी याद किया, ब्रह्मा बाबा ने। कई बच्चों ने ब्रह्मा बाबा से रो रिहान करते, मीठा मीठा उल्हैना भी देते। क्या उल्हैना दिया?
कि बाबा आप इतनी जल्दी क्यों चले गए। किसको कहा? ब्रह्मा बाबा को, कि आप इतनी जल्दी क्यों चले गए। और दूसरा उल्हेना दिया, एक ये उल्हेना दिया, दूसरा क्या दिया? दूसरा उल्हेना दिया कि हम सभी बच्चों से छुट्टी लेकर क्यों नहीं गए। सुना हक किया ना बाबा के ऊपर। तो बाबा को कहते इतनी जल्दी क्यों चले गए और हमारे से छुट्टी लेके क्यों नहीं गए, पूछ के क्यों नहीं गए। सुना, तो ब्रह्मा बाबा ने बोला कि मैंने भी शिव बाबा से पूछा। हमने ब्रह्मा बाबा से पूछा। ब्रह्मा बाबा कहते मैंने भी शिव बाबा से पूछा कि हमें अचानक क्यों बुला लिया। अचानक ही बुलाया ना। तो बाबा ने बोला, ये कौन बाबा बोले? बोला अगर आपको कहते कि छुट्टी लेके आओ, शिव बाबा अगर बोलते ब्रह्मा बाबा को छुट्टी लेके आओ, तो क्या आप बच्चों को छोड़ सकते थे? छोड़ सकते थे? बच्चे आपको छोड़ सकते थे? शिव बाबा ने पूछा। आप अर्जुन का ही ये यादगार है। आप अर्जुन, हम सब अर्जुन हैं। अर्जुन का यादगार है कि अंत में नष्टो महास्मृति स्वरूप ही रहे। कौन सा स्मृति स्वरूप? अंत में अर्जुन को, अर्जुन का मिसाल दिया बाबा ने। लास्ट में जब सारे है ना, कहते ना पहाड़ों पर जा रहे थे तो एक एक करके नीचे गिरते गए, लेकिन वो चलता गया। तो ब्रह्मा बाप मुस्कुराए और बोले कि ये तो कमाल थी, जो बच्चों ने भी नहीं समझा कि जा रहे हैं और ब्रह्मा ने भी समझा कि मैं जा रहा हूं। दोनों को ही नहीं पता था। सामने होते हुए भी दोनों तरफ चुप रहे। दोनों तरफ चुप रहे क्योंकि समय प्रमाण सन सोज फादर का पार्ट ड्रामा की नोंद थी। इसको कहते वाह ड्रामा बा। सेवा का परिवर्तन नोंधा हुआ था। ब्रह्मा बाप को बच्चों का बैकबोन बनना था, तो अव्यक्त रूप में फर्स्ट सेवा का पार्ट बजाना ही था। इसलिए बाबा का पाठ 18 जनवरी को संपन्नता का था। लेकिन ब्रह्मा बाबा गए कहाँ? कहाँ गए? जितनी आत्माएं जाते हैं सब अगला जन्म लेते हैं, लेकिन एक ब्रह्मा की आत्मा है जो अभी तक हमारे लिए बैठे हैं। है ना? है, गए नहीं बाबा। विशेष आज डबल विदेशियों ने बहुत मीठी मीठी उल्हेना दी। डबल फॉरेनर्स ने उल्हाने दिए। डबल फॉरेनर्स ने ब्रह्मा बाबा को बोला सिर्फ 2-3 साल तो आप रुक जाते। हाँ, थोड़ी देर तो रुक जाते। तो ब्रह्मा बाबा ने हंसी में बोला, हंसे की बाबा को, तो ड्रामा से बात करो। बाबा ने उनको कहा मैं क्या बताऊं, ना बाबा को पता था ना बच्चों को पता था। क्यों? क्योंकि बच्चों के बैकबोन बनना था, सेवा को और आगे बढ़ाना था तीव्र गति से। तो बाबा उनको कहते आप ड्रामा से बात करो। ड्रामा ने ऐसे क्यों किया? लेकिन ये लास्ट सो फर्स्ट का एग्जाम्पल बनना ही था, चाहे भारत में चाहे विदेश में। इसलिए अभी लास्ट सो फर्स्ट का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ, प्रैक्टिकल सबूत दिखाओ। जैसे आज 18 जनवरी समर्थ दिवस मनाया, ऐसे ही अब हर दिन को समर्थ दिवस मनाओ। हर दिन को समर्थ दिवस हर दिन हो, किसी भी प्रकार की हलचल ना हो। जो ब्रह्मा बाबा ने आज के दिन
3 शब्दों में शिक्षा दी। याद है सबको? 3 शब्द में बाबा जाते जाते 3 शब्द बच्चों को बोल के गए, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। इन 3 शब्दों के शिक्षा स्वरूप बनो। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्मणा में निर्विकारी। सेकंड में साकार स्वरूप में आ जाओ। अभी अभी बाबा कहते 1 सेकंड में इस साकार स्वरूप में आ जाओ। सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये अभ्यास सारे दिन में बार बार करो। ऐसे नहीं सिर्फ याद में बैठने समय टाइम निराकारी स्टेज की स्थित रहे, लेकिन बीच बीच में समय निकालो। बीच बीच में यहाँ तक बाबा ने बना दिया था हर घंटे में 1 मिनट, है ना? आप मधुबन में देखा होगा हर घंटे में 2 लाइन गीत बजती है। तो ऐसे नहीं सिर्फ याद में बैठते समय नहीं, बीच बीच में देहभान से न्यारे निराकारी आत्मा स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो। कोई भी कार्य करो, कार्य करते भी अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा इस साकार कर्म इंद्रियों के आधार से कर्म कर रहा हूँ। निराकारी स्थिति, कराबनहार स्थिति, कर्म इंद्रिया करणहार, आत्मा कर्म इंद्रिय करवन करने वाले और आत्मा कराबनहार। तो निराकारी आत्मा की स्थिति से निराकारी बाप स्वतः ही याद आता है। जैसे बाप कराबनहार, ऐसे मैं आत्मा कराबनहार हूँ। इसलिए कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं, फिर बंधन में बंधेंगे नहीं, न्यारे रहेंगे। क्योंकि कर्म के बंधन में फंसने से ही आत्माएं समस्याएं आती है। जब बंधन में फंस जाते तभी समस्याएं आती है। तो सारे दिन में चेक करो, अपने आप को चेक करो। कराबन हर आत्मा बन कर्म करा रही हूँ। अपने आप के लिए चेक करो, मैं कराबन हार हूँ, आत्मा कर्म इंद्र द्वारा कर्म करा रही हूँ। तो चेक करो। अच्छा, अभी मुक्ति दिलाने की मशीनरी तीव्र करो। कौन सी मुक्ति? बाबा ने कहा उन आत्माओं की दुख की पुकार आपको सुनाई दे रहे हैं, तो उनको मुक्ति देने की कोशिश करो। कोशिश क्या, देना ही है, और कौन देगा? मुक्ति दो और दूसरा क्या दो? 2 चीज़ें मांगे उन्होंने। शक्ति दो, आत्माओं को समर्थी दो। अच्छा, इस बारी हाँ बाबा के सामने जो पहली बारी आए, बाबा ने बिठाया, उठाया, तो नए नए आने वाले बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं कि समय पर बाप को पहचान, बाप से बरसे लेने के अधिकारी तो बन गए। सदा अपने इस भाग्य को याद रखना। जो नए आए हैं बाबा कहते हैं अपने भाग्य को भूलना नहीं, याद रखना कि हमने बाप को पहचान लिया, पहचान लिया। अच्छा, बाबा डबल फॉरेनर्स को बोल रहे, बहुत अच्छा। डबल फॉरेनर्स हाथ उठाए। डबल फॉरेनर्स को बाप दादा कहते हैं कि ब्रह्मा के संकल्पों की पैदाइश है। क्यों? क्योंकि बाबा के सामने नहीं आए थे, बाबा अव्यक्त होने के बाद आए, तो बाबा के संकल्पों की पैदाइश है। एक है डायरेक्ट ब्रह्मा मुख द्वारा वंशावली, और दूसरे है संकल्प द्वारा
वंशावली। हम सभी संकल्पों के बच्चे कोई कोई होंगे जो बाबा के सामने आए हुए हैं। तो संकल्प शक्ति बहुत बड़ी महान होती है, हम कोई कम नहीं है। जो पहले आए वो भी बहुत अच्छे, जो पीछे आए वो भी हाँ, लास्ट जो फर्स्ट है। तो बाबा कहते वो भी बड़ी महान है। जैसे संकल्प शक्ति फास्ट है, ऐसे ही आपकी रचना डबल फॉरेनर्स फास्ट पुरुषार्थ और फास्ट प्रारब्ध अनुभव करने वाले हैं। इसलिए सारे ब्राह्मण परिवार में डबल फॉरेनर्स डबल सिकिला दे। भारत के भाई बहने आपको देख करके बहुत खुश होते हैं। वाह डबल फॉरेनर्स, वाह। डबल फॉरेनर्स को खुशी भी होती है ना, कितनी खुशी, बहुत है। कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिससे तुलना कर सके खुशी की। कितनी खुशी, उसकी तुलना ही नहीं कर सकते। डबल फॉरेनर्स भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। जो वहाँ पे नहीं है बाबा के सामने, वो भी है ना, आजकल टीवी द्वारा देख रहे हैं। अच्छा, ये साइंस के साधन आपको बेहद की सेवा में बहुत साथ देंगे और सहज सेवा भी कराएंगे। आपकी स्थापना के कनेक्शन से ही ये साइंस की भी तीव्र गति हुई। जब से बाबा आए हैं साइंस भी मतलब और तीव्र गति में आ गए। अच्छा, आज बाबा पूछ रहे सभी बच्चों से कि सभी पांडव समर्थ हैं। पांडव ज़्यादा इस तरफ है ना, पांडव माना भाई। बाबा पूछ रहे सभी पांडव समर्थ है ना? है। अच्छा, कमज़ोर तो नहीं? पूछ रहे बाबा पांडवों से, शक्तियों से भी पूछेंगे, टीचर से भी पूछेंगे, क्योंकि 18 की वाणी है ना, मधुबन वालों से भी पूछेंगे। तो बाबा पूछ रहे सभी पांडव समर्थ है, कमज़ोर तो नहीं? सब समर्थ है। सर्व शक्तियाँ, अब शक्तियों की बारी है। समान बाप शक्ति से ना हो, शक्तियों की शक्ति मायाजीत बनाने वाली है। आज विशेष श्रृंगार करने वाले भी आए हैं। मधुबन को जिन्होंने श्रृंगार किया, किसने किया होगा? किसने किया होगा मधुबन को श्रृंगार? है ना, 18 जनवरी के दिन बहुत सुंदर श्रृंगार होता है फूलों से। कौन करते? कलकत्ते वाले। तो बाबा कहते बहुत सुंदर श्रृंगार किया है। कलकत्ते के भाई बहने फूल लेकर आए हैं, सब जगह फूलों से बहुत अच्छा श्रृंगार किया। ये भी स्नेह की निशानी है। कितने दूर से फूल उठा उठा के लाए। अच्छा है, अपना स्नेह का सबूत दिया। तो अभी बाबा कहते टीचर्स हाथ उठाओ। इस ग्रुप में टीचर्स बहुत आती है। 18 में बाबा बहुत टीचर्स आती है। टीचर्स को चांस भी अच्छा मिल जाता है, सेवा का प्रत्यक्ष फल भी अच्छा है। सभी अपने फीचर्स द्वारा सभी को फ्यूचर का साक्षात्कार कराओ। अपने फीचर्स द्वारा फ्यूचर का साक्षात्कार कराओ। मधुबन वाले हाथ उठाओ। फिर बाबा मधुबन वालों से भी बहुत अच्छा, मधुबन वालों को भी चांस बहुत मिलते हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं मधुबन वाले हैं रूहानी चांसलर हो ना। चांसलर क्यों कहा बाबा ने? सब चांस देते हैं सभी को, सेवा करनी पड़ेगी। फिर भी सबको मधुबन निवासी राजी तो कर ही लेते। इसलिए बाप दादा मधुबन वालों को कभी भूलते नहीं। मधुबन को कैसे भूल सकते? मधुबन निवासियों को खास याद करते हैं। मधुबन वालों को क्यों याद करते हैं? क्यों खास याद करते हैं? क्योंकि मधुबन वाले बाबा के प्यार में मेजॉरिटी पास है, मेजॉरिटी है। बाप से प्यार अटूट है।
कम नहीं है। मधुबन वाले बहुत अच्छे, बाबा के सामने फिर हर सीजन के सेवादारी होते हैं ना। जैसे हमारी दिल्ली को क्या मिला है, 15 दिसंबर मिला है, ऐसे हर एक को मिलता है। तो बाबा के सामने इंदौर जोन वाले बैठे। किसको बाबा खुश नहीं करता बताओ? किसको बाबा ने छोड़ा है? छोड़ा किसको? सेवा करना अर्थात समीप आने का फल खाना। सेवा में बाबा कहते बहुत पुण्य जमा होता है, बहुत पुण्य जमा होता है। सेवा करना अर्थात समीप आने का फल खाना। सेवा का चांस लेना अर्थात पुण्य जमा करना। पुण्य जमा करना, सेवा करके पुण्य। हाँ, दुनिया में तो कहते दान से पुण्य होता है, लेकिन बाबा कहते सेवा से पुण्य जमा, दुआएं जमा करना। तो सभी सेवाधारियों ने अपना पुण्य का खाता जमा कर लिया। ये दुआएं व पुण्य एक्स्ट्रा लिफ्ट का काम करता है। कर्म का फल तो मिलता है, लेकिन ये जो दुआ और सेवा बाबा कहते हैं ये एक्स्ट्रा लिफ्ट का काम करता है। अच्छा, बाबा के सामने 18 को सारे बैठे हैं ना, तो देश विदेश दूर जो बैठे, बाबा समीप वालों को तो बोल दिए, तो जो दूर बैठे सभी बच्चों को बाप दादा स्नेह के दिवस के रिटर्न में पद्मा गुणा, पद्म में कितनी जीरो होता है पता नहीं, पद्मा गुणा स्नेह का याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देखते हैं कि कहाँ क्या बजता है, कहाँ क्या टाइम होता है, लेकिन जागती ज्योत अथक बन सुन रहे। समझ गए? बाबा कहते विदेश में क्या टाइम हुआ होगा। बाबा जब शाम को मुरली सुनाते, किस देश में पता नहीं, हमारी रात होते उनका दिन होता है, अलग अलग टाइम होता है ना। लेकिन जो बी के ब्राह्मण बच्चे हैं वो उस टाइम बैठ के सुन रहे हैं डायरेक्ट बाबा से। तभी बाबा कहते कहाँ क्या बजता है टाइम, कहाँ क्या, लेकिन सब जागती ज्योतिपन सुन रहे। बाप दादा बच्चों की खुशी देख रहे हैं। बोलो, सभी खुशी में नाच रहे हो ना, कांध भी हिला रहे है ना, ऐसे ऐसे सिर हिलाते हैं, कांध भी हिलाते हैं। हाँ बाबा, बाबा दादी जानकी को भी कहते जनक बच्चे भी बहुत मीठा मीठा मुस्कुरा रहे हैं। वैसे तो सब बाबा को याद करते, लेकिन कितनों का नाम ले, सब बाबा को याद करते। अनेक बच्चे हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हर एक बच्चा, सुना, जितने बच्चे बैठे हर एक बच्चा अपने नाम सहित, अपने नाम सहित पर्सनल याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं और करते रहना। पर्सनल मतलब नाम सहित सभी याद प्यार स्वीकार करना और करते रहना। अच्छा, अब 1 सेकंड निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। 1 सेकंड सब स्थित हो जाओ, बस बाबा और मैं। अच्छा, बाबा के सामने लिविंग वैल्यू कराने वाले, वो भी ट्रेनिंग वाले बैठे। बाप दादा आज एक बात गुलजार बच्ची से कह रहे थे। बाबा गुलजार दादी से भी बात करते। कैसे बात करते? गुलजार दादी में आए हुए हैं और बाबा कहते हैं कि आज बाप दादा गुलजार बच्ची को कह रहे थे, विशेष मुबारक दे रहे थे कि ब्रह्मा तन की सेवा, जैसे इस रथ ने भी 33 बरस पूरे किए, वो भी ड्रामा में पार्ट था। बाबा की मदद और बच्ची की हिम्मत,
दोनों मिलकर पाठ बजाते हैं। बाबा ने उनको भी याद दी। सर्व सदा स्नेह के सागर में समाये हुए, सदा लव में लीन रहने वाले, लास्ट वरदान दे रहे, सदा करनहार करावनहार आत्मा स्वरूप में स्थित रहने वाले, सदा तीन शब्दों के शिव मंत्र, आज बाबा ने तीनों शब्दों को शिव मंत्र कहा, शिव मंत्र को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले, सदा बाप के समान मास्टर मुक्तिदाता बन विश्व की आत्माओं को मुक्ति दिलाने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। आज का वरदान सुनते हैं, फिर हम जिस लक्ष्य से आए हैं, जिनको सुनने आए हैं, वो भी सुनेंगे। आज का वरदान है, दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले, त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। विस्तार में है, दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है जो अलबेलेपन की शक्ति को सहज परिवर्तन कर देती है। बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। कोई भी कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत को सोच समझकर कार्य करो और कराओ, तो त्रिकालदर्शी आसनधारी बनो, तो अलबेलेपन समाप्त हो जाएगा। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न हो, तो वाणी और कर्म भी सहज सफलता है ही। आज का स्लोगन, सदा संतुष्ट रहे, सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मणि है। ओम शांति। ओम शांति। हमारे सामने हमारी गीता दीदी आ चुके हैं, जिनके बहुत समय से इंतजार करे थे। आइए लवली बहन। हमारे आज की भट्टी का नाम है सिद्धि स्वरूप। हम गीता दीदी का एक हाथ से